हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर 4 ब्रेकिंग सिस्टम के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है डिस्क ब्रेक क्या होता है और ड्रम ब्रेक क्या होता है। इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं, तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए मैं देखते हैं। जैसा कि आप लोग को चकती ब्रेक क्या होता है, तो चकती ब्रेक को जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि चकती ब्रेक एक प्रकार का ब्रेक होता है जो कैलिपर्स का उपयोग चकती के खिलाफ पैड के जोड़ को खींचने को निचोड़ने के लिए, घर्षण पैदा करने के लिए, एक रोटर के लिए करता। मतलब कहने का मतलब क्या है कि चकती प्रकार एक प्रकार का ब्रेक ही होता है। चकती ब्रेक का यूजेस कहाँ किया जाता है, तो जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल मतलब छोटी दो पहियों वाहनों में प्रयोग किया जाता है। और वहीं पे ड्रम ब्रेक क्या होता है आपका, तो ड्रम ब्रेक जैसे कि आप लोग को ऑटोमोबाइल मतलब चार पहिए वाहन में इसका यूजेस होता है। इसके कहने का मतलब है कि जो कैलिपर्स का उपयोग चकती के खिलाफ पैड के जोड़ को निचोड़ने के लिए और घर्षण पैदा करने के लिए इसका यूजेस किया जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए। यह क्रिया शाफ्ट के रोटेशन को धीमा कर देता है, जैसा कि वाहन स्क्वायर को इसी घूर्णी गति को कम करने के लिए इसे स्थिर कर रखने के लिए करता है। मीन्स कहने का मतलब है कि चकती ब्रेक को क्या, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसमें जो क्या होता है आपका कैलिपर्स चकती का खिलाफ पैड होता है, उस क्या करता है, जो उसके पार्ट जोड़े होते हैं उसको क्या करता है, इससे निचोड़ देता है। और निचोड़ने के बाद क्या करता है, घर्षण उत्पन्न करता है। और घर्षण उत्पन्न करने के बाद क्या होता है उसमें कि जो आपका रोटेशन होता है वो क्या होता है आपका धीमा हो जाता है, जिससे हमारी बाइक क्या हो जाती है, रुक जाती है। यहाँ पे बात किया जाए आपको फिगर के माध्यम से, तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, ये सब पार्ट पे आ जाता है आपका क्या, किसके, तो ये पहिए में लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, ये कैलिपर्स असेंबली जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट जब हम पहिए को ब्रेक मारते हैं तो ये क्या होता है, आपस में दोनों में क्या होता है, इसे रगड़ता है, मतलब घर्षण उत्पन्न करता है। और जब घर्षण उत्पन्न होता है तो क्या होता है, जब ये आपस में चिपक जाते हैं तो इसे रोकता है, और रोकने के बाद क्या होता है आपका जो पहिया होता है वो भी रुक जाता है। कहने का मतलब जैसे कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं टू पहिया वाहन में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका पहिया। ठीक है, और पहिए में क्या लगाया गया आपका डिस्क ब्रेक लगाया गया है। तो ये आपका ये ब्रेक लाइनिंग हो गई। ठीक है, और ब्रेक लाइनिंग को क्या होता है, जब हम ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, इस पे फोर्स डालता है, मतलब इस पे फोर्स चलता है, और इस पे फोर्स चलता है। जब इस पे फोर्स डाला जाता है मतलब फोर्स पड़ता है, तो क्या होता है आपका ये बाइंडिंग घूमने मतलब रोटेशन होती है, पहियों के बीच में रोटेशन होती है। और जब क्या होता है हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, ये जाम हो जाता है, और जाम होने के बाद क्या होता है हमारा पहिया भी जाम हो जाता है। ये ऐसी प्रक्रिया बार बार चलती रहती है जब हम ब्रेक का यूजेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए आपका, तो ड्रम ब्रेक क्या होता है, यानी ड्रम ब्रेक किसे कहते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को इसको डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है कि ड्रम ब्रेक एक ब्रेक है जो जूते या पैड के एक सेट कारण घर्षण का उपयोग करता है, जो चूस घूर्णन सिलेंडर के आकार के हिस्से के खिलाफ बाहर की ओर दबता है, जिसे हम ड्रम ब्रेक कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब है ड्रम ब्रेक हमारा किस टाइप का होता है, तो ये ड्रम की आकार के होता है, जिसमें एक क्या होता है, एक घूर्णन सिलेंडर यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका एक घूर्णन सिलेंडर यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिसे हम फोर्स डालते हैं मतलब दबाते हैं, तो क्या होता है आपका बाहर की तरफ खुलता है, मतलब बाहर की तरफ दबता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रम ब्रेक कहते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे तो वाक्य हमारा कहता है कि जब ब्रेक नहीं लगा होता है तो ये कमानियाँ ब्रेक गुटकों को ड्रम से हटाकर रखती है। मतलब जब हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के गुटके होते हैं, मतलब दो गुटके पाए जाते हैं, तो वो क्या होता है, दोनों गुटकों क्या करता है, जब ब्रेक नहीं लगाते हैं तो जो ब्रेक लाइनिंग होती है उससे हट कर रहता है। और गुटके एक सिरे पर तो एक
एंकर किए होते हैं, जबकि दूसरे सिरों पर किसी ब्रेक प्रचालन मैकेनिज्म द्वारा यह बल लगाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब इसका ये हुआ कि जब क्या होता है, जो गुट के एक सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, एक आपका एंकर पाए जाते हैं, जबकि दूसरा सिरा क्या होता है आपका, जो ब्रेक प्रचालन मैकेनिज्म के द्वारा यह फोर्स पर डिपेंड करता है। आगे बात किया जाए, जो गुटकों को घुमाते हुए ड्रम के साथ जोर से सटा देता है जिससे ब्रेक लग जाता है। यहाँ पे आप लोग को इसका प्रचालन क्या होता है कि जब हम ब्रेक को क्या करते हैं, फोर्स डालते हैं, और फोर्स डालने के बाद जिसकी जो ब्रेक गुटके को होती है, मतलब क्या होता है उसका ब्रेक गुटका क्या होता है, वह एंकर हो जाता है। और एंकर होने के बाद क्या होता है, जो दूसरा सिरा होता है ब्रेक प्रचालन मैकेनिज्म, वो क्या करता है, जब तक हम फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो कार्य नहीं करता है। और जब क्या होता है, फोर्स लग जाता है तो उसका जो घूर्णन गति होता है वो लेके जाके उससे दबा देता है, और दबाने के बाद हमारा ऑटोमोबाइल इंजन मतलब पहिया रुक जाता है। यहाँ पे आपको इसको दिखाएंगे फिगर के माध्यम से। तो फिगर हमारा जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्या, ये सब क्या होते हैं, आपके स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग है ये सारा पार्ट। जब इसे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये आप बाहर की अंदर की ओर क्या होता है, दबता है। कहने का मतलब ये पार्ट आपका पहियों के बीच में लगा होता है, और लगने के बाद क्या होता है, जब इसमें फोर्स डालते हैं तो ये आपस में जो जो रेड कलर का असेंबली दिख रहा है, ये क्या होता है, इसका आपस में फोर्स डालता है, और फोर्स डालने के बाद क्या होता है, पहियों को जाम कर लेता है। वही प्रोसेस बार बार चलता रहता है जब हम इस ब्रेक का यूजेस करते हैं। आई होप कि यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक के बारे में जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्रम ब्रेक के प्रकार। मतलब जो ड्रम ब्रेक होती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्थिर विस्तारक प्रकार के आ जाते हैं, नेक्स्ट प्लावमान या विस्तारक प्रकार के आते हैं, नेक्स्ट प्लावमान एंकर प्रकार के आते हैं, और नेक्स्ट 2 अग्रक घुटकों वाला वृक होता है, और 2 अनुगामी गुटकों वाला वृक होता है। मतलब ये ड्रम वृक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 5 प्रकार के होते हैं। इन पांचों प्रकार को आपको याद करना है। नेक्स्ट बात किया जाए तो चकती और ड्रम प्रकार के बीच में तुलना कौन कौन से, मतलब अंतर कौन कौन से होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला, जैसा कि आप लोग को देखेंगे, पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है कि चकती ब्रकों में घर्षण सतहें शीतलन वायु के लिए खुली रहती है, जबकि ड्रम ब्रक में घर्षण आंतरिक स्तरों पर होता है। मतलब चकती ब्रक में क्या होता है, उसका जो घर्षण सतहें होती हैं वो क्या होता है, शीतलन वायु मतलब बाहरी सतहों पर होता है, ठीक है। और जबकि ड्रम ब्रक में क्या होता है, आपका आंतरिक सतहों में स्तरों पर होता है। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे, तो ड्रम ब्रकों में घर्षण लाइनिंग वक्रक होता है, जबकि चकती ब्रकों में घर्षण पैड सपाट होता है। मतलब जो ड्रम ब्रक होता है, ड्रम ब्रक का जो उसका जो लाइनिंग होती है, घर्षण लाइनिंग होती है, वो किस प्रकार से होती है, वक्रक, वक्रक का मतलब गोल, वक्र के टाइप में होती है, ठीक है, वक्र के टाइप में होती है। और बल्कि जो चकती ब्रक में होता है उसमें क्या होता है, किस प्रकार से घर्षण लाइनिंग होती है, उस पैड के सपाट की लाइनिंग होती है, मतलब समतल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, तो तीसरा टॉपिक आता है कि ड्रम प्रकार की तुलना में चकती ब्रकों की डिजाइन सरल होती है, जबकि बहुत कम ऐसे पुर्जे होते हैं जो घिस जाते हैं। मतलब जो ड्रम ब्रक होता है उसकी तुलना में चकती ब्रक की डिजाइन क्या होती है, आपकी सरल होती है, जबकि क्या होता है उसमें कई सारे पार्ट लगे होते हैं, और घर्षण मतलब घर्षण जब क्या होता है उसका फोर्स लगाया जाता है, मतलब जब इसका यूजेस किया जाता है तो जितने पार्ट लगे होते हैं उसमें घिसने का चांस बहुत ज़्यादा अधिक होता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है चकती ब्रकों में घर्षण पैड अधिक मोटा बनाए जा सकते हैं, जिससे घिसने के बाद उनको बदलने तथा अधिक समय लगे। मतलब चकती ब्रक में क्या होता है, उसको जो घर्षण पैड होता है वो अधिक मोटा बनाए जाते हैं, और जिसने घिसने के बाद उनको बदलने तक अधिक समय लगता है। मतलब चकती ब्रक में क्या होता है, जिसका घर्षण ब्रक होता है वो काफ़ी मोटा लगाया जाता है, और जब इसे हम बदलते हैं तो उसमें जब बदलने में क्या होता है, वज़न रहेगा, मतलब भारी वज़न रहेगा तो उसे उठाने में, मतलब चेंज करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। बल्कि ड्रम ब्रक में कुछ आपका ऐसा नहीं होता है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है कि नई घिसाई रोधी घर्षण मटेरियल्स का भी विकास हो रहा है, तो जो ड्रम ब्रकों का अपेक्षा चकती ब्रकों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो नए घिसाई रोधी घर्षण मटेरियल्स होते हैं उसका अधिक यूजेस किया जा रहा है, बल्कि ड्रम ब्रकों का अपेक्षाकृत चकती ब्रकों के लिए अधिक उपयुक्त हो रहता है। मतलब ड्रम ब्रक ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और चकती ब्रक कम यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्ट लगे होते हैं, इसमें घिसने का चांस होता है। इसका जो ब्रक लाइनिंग होती है काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी ज़्यादा वजनदार होती है, तो इस प्रकार से इसका यूजेस कम होने लगा। नेक्स्ट बात किया जाए आपका तो चकती ब्रक ड्रम ब्रक की अपेक्षा सरल होता है। मतलब चकती ब्रक क्या होता है आपका सरल होता है, और मतलब चकती ब्रक ड्रम ब्रक की अपेक्षा क्या होता है आपका सरल होता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को चकती ब्रक क्या होता है, ड्रम ब्रक क्या होता है, इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन कर लिया होगा, और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।